My magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video with some affirmations. So जो 21 days का बैच है with healing वो पहले 5th of April से स्टार्ट हो रहा था, but due to personal reasons अब वो 10th April से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग 5 PM रहेगी. So जिसमें हम ऑल ओवर एरियाज की हीलिंग कवर करने वाले हैं. पूरा का पूरा ध्यान इस टाइम इस क्लासेस में हम हीलिंग पे देने वाले हैं और सेल्फ कंसेप्ट पे. सो जिन्होंने भी रजिस्टर करवाना है वो कम्युनिटी में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और रजिस्टर करवा सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो. सो सबके माइंड में ना कहीं ये रहता है कि हम कौन सी अफर्मेशंस करें. वो अफर्म करते भी हैं बट उनके सामने कोई सक्सेस स्टोरी आ जाती है या किसी का कोई पोस्ट आ जाता है तो उनके माइंड में ये आता है कि जो इन्होंने करी है क्या मैं वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो वो उस सक्सेस स्टोरी से भी चूज कर लेते हैं, फिर भी उनके माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है और वो फिर कोई और को चूज कर लेते हैं. मीन्स वो एक अफर्मेशंस पे खुद को नहीं टिका सकते, बट फिर भी कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन से करें. ये सबके माइंड में होता है कि क्या हम सही अफर्मेशंस को कर रहे हैं, क्या हमें अफर्मेशंस चेंज कर देनी चाहिए, क्या ये सही अफर्मेशंस हैं जो हमने ली है, या ये सक्सेस स्टोरीज जो आप देखते हो इनमें से हमें अफर्मेशंस को चूज कर लेना चाहिए. ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी अफर्मेशंस कर रहे हो, कितना टाइम डे में कर रहे हो, कितने दिन तक आप कर रहे हो. ये मैटर नहीं करता है. मैटर पता क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपको अपनी अफर्मेशंस में परसिस्ट रहना है. आपको कुछ अफर्मेशंस को चूज कर लेना है. मैं भी कुछ शेयर कर रही हूँ, बट हमेशा अफर्मेशंस चूज करो. तो अगर तो आप रोबोटिकली बेसिस पे मीन्स कि आप 10K का चैलेंज ले रहे हो तो मैं यही बोलूंगी कि आप एक अफर्मेशन को चूज करो, छोटी सी अफर्मेशन को. बट अगर आप 10 मिनट मेथड कर रहे हो या बिना टाइम देखे नॉर्मली आप बस अफर्म कर रहे हो, देन एटलीस्ट आप 4 to 5 अफर्मेशंस का बंडल तो लो ही लो, जिसमें आपका पूरा एरिया कवर हो. ठीक है, मैं कुछ अफर्मेशन शेयर कर रही हूँ. अगर आपको इन अफर्मेशंस को लेना हो तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो. सो देखो, जैसे फर्स्ट अफर्मेशन है कि वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग happy, loving, committed relationship. Second, our relationship is better than ever. Third, she is deeply, madly in love with me. Fourth, our love is stronger, deeper, day by day. 5, he wants me, only me. जैसे मैंने ये बंडल बना दिया ना 5 अफर्मेशंस का, इसमें आपका पूरा रिश्ता कवर हो रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें. सो इस तरह से आप 5 अफर्मेशंस का बंडल ले सकते हो. ठीक है, देन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अफर्म करो. साथ में आपको पता है क्या चीज करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है आपके लिए मैजिकली वर्क करेगा. आपको अपनी SP की एक पिक लेनी है. सबके पास पिक होगी, ठीक है. जिनके पास पिक नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना पिक भी इन अफर्मेशंस को कर सकते हो जो मैं देने वाली हूँ. आपको पिक ले लेनी है जिसमें उनकी आईज बिल्कुल क्लियर दिख रही है. देन आपको इस टेक्निक को पूरे दिन में 2 बार करना है. ठीक है, इसको आप 10 मिनट मेथड में कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग. आपको 2 टाइम्स इसको करना है और ये आप मॉर्निंग 10 मिनट करोगे और इवनिंग आप 10 मिनट करोगे. ठीक है, आपको पिक को देखते हुए अफर्म करना है, फील करना है कि आप अपने SP से बात कर रहे हो. आपका SP है आपके सामने, उस पिक को देखते हुए आपको फील करना है कि आपके सामने आपका SP है और आप उससे बात कर रहे हो. आपको इस तरह से ना अपनी अफर्मेशंस क्रिएट करनी है. मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ. सो इस बेसिस पे आपको अपनी अफर्मेशंस को क्रिएट करना है. यहाँ पे आप उनका नाम लोगे. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ यू नो यू लव मी अ लॉट, तो आप क्या बोलोगे, आप अपने SP का नाम लोगे यहाँ पे, फिर आप बोलोगे लव्स मी अ लॉट. जैसे मैं बोलूँ XYZ लव्स मी अ लॉट, तो उसी तरह से यू नो आपको लगाना ही लगाना है. यू नो मतलब उनका नाम XYZ नो XY loves me a lot, XYZ knows XY misses me. You know we are together. You know that
you want to be with me forever, you know we are made for each other, you know we are in a very happy committed relationship। तो इस तरह से आपको बताना होगा, मतलब आप उनको बता रहे हो कि क्या आपको पता है कि हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत है, आपको पता है हम दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपको पता है आप मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आपको पता है आप मुझे अब भी कॉल कर रहे हो। सो मीन्स आपको इसको ना ऐसे वाइब में क्रिएट करना है कि आप उनको बता रहे हो। जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जैसे मैं भी बोल रही थी ना, मेरी ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही थी, तो वही चीज आपको करनी है। इससे आपकी इंस्टेंट वाइब्रेशन बहुत हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इस तरह से करोगे डेली बेसिस पे, 2 टाइम इस प्रैक्टिस को करना है, इससे आपका माइंड सैचुरेट होगा। आपको लगेगा कि आप अपने एसपी से ही बात कर रहे हो। देखो स्टार्टिंग में आपका बिलीव नहीं बनेगा, बट जब आप कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रैक्टिस को करते रहोगे आपका बिलीव बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से दोनों टाइप की अफर्मेशंस को करना है। एक अफर्मेशन जो आपकी रोबोटिकली बेसिस पे चलेगी, जो पहले बताई गई थी। सेकेंड, आपको पिक को देखकर, जैसे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं अपने एसपी से, आप जैसे उनको बताते होंगे, जैसे मान लो आपका रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम अपने एसपी से बात करते हैं ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपको पता है आज ऐसा हुआ था, आपको पता है मैं आज वहां गई थी, आपको पता है आज घर पे ये बात हुई, आपको पता है हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत है। मीन्स आपको उनको बताना है, आपको फील करना है कि आपके सामने आपका एसपी बैठा हुआ है, आप उसको बता रहे हो। तो उस तरह की फीलिंग में आपको आना है। एंड थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, अपनी सेल्फ टॉक आपको बहुत अच्छी करनी है। अपना जो अजम्पशन है वो आपको बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। अपना अजम्पशन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, मैं 3 लाइंस का अजम्पशन दे रही हूँ यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना अजम्पशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है वो है नोबडी एंड नथिंग कैन सेपरेट अस। ठीक है, वी अडोर ईच अदर, आवर रिलेशनशिप इज परफेक्ट, वी लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, आवर कम्युनिकेशन इज हेल्दी। सो इस तरह से आपको पूरे का पूरा एक 4 से 5 लाइन का अजम्पशन आपको क्रिएट कर लेना है। ये अजम्पशन आपको तब बोलना है जब आपके सामने 3D में कुछ दिखे, या आपको कोई ना कोई डर फील हो कि अभी आपकी बात नहीं हो रही है, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी आ रहा है, उस टाइम आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना जो अजम्पशन है उसको आपको रिपीट करना है। जब भी आपसे कोई एसपी के रिलेटेड बात करे, पूछे कि आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, तो हमेशा आपका आंसर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इन आवर रिलेशनशिप इज परफेक्ट। सब कुछ हमारे रिश्ते में बेस्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, किसी के साथ अपनी पुरानी कहानी मत स्टार्ट कर दिया करो बोलना कि ऐसा हो गया वैसा होगा। सामने वाला आपको कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, वो सुनेगा बट आप क्या करोगे, उस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे। सो आपको ओल्ड स्टोरी को तो बिल्कुल ही लेके बीच में नहीं आना है। अगर फिर भी आपसे कोई पूछ रहा है, फर्स्टली तो इग्नोर करो, बट फिर भी अगर कोई पूछ रहा है देन आपको फेक ही एक्ट करना है कि हाँ जी सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कुछ भी और नहीं बोलना है आपको, बार बार रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशंस को चलाना है। जब भी 3D में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर डर आ रहा है, देन रिमाइंड योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, मैं एक पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर हूं। ठीक है, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट इंस्टेंटली। देन अपनी अफर्मेशंस को रोबोटिकली अफर्म करना अब स्टार्ट कर दो। इस तरह से जो 3D में कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वेवर कर रहा था, वो चीज रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या चीज आएगी वहां पे, आपका पॉजिटिव अजम्पशन, आपकी रोबोटिकली अफर्मेशंस। देन अपनी अफर्मेशंस को आपको लूप पे चलाना है। ठीक है, और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा अपनी अफर्मेशंस को बनाया करो। इसीलिए अफर्मेशंस हमेशा बंडल में लो 3 से 4। अगर आप 10 के चैलेंज लेना चाहते हो देन आप हमेशा एंड गोल वाली एक अफर्मेशन को चूज करो, स्टेप बाय स्टेप चला करो। जिनका नो कॉन्टैक्ट है वो कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मतलब अगर 10 के चैलेंज बेसिस पे बता रही हूँ तो आप एंड गोल शादी वाली एक छोटी सी अफर्मेशन लोगे। सो वही बोल रहे हो कि आपको क्लियर होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपका नो कांटेक्ट है, आपको एंड गोल आप बोलो कि मुझे मेरे एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपका माइंड लेगा ही नहीं इस चीज को, क्योंकि आपके मन में क्या डर रहा है, अभी तो मेरी बात ही नहीं हो रही,
ठीक है, तो शादी कैसे होगी? तो वही है, स्टेप बाय स्टेप चला करो। जब एक स्टेप को मैनिफेस्ट कर लिया, देन हम सेकंड पे टर्न कर सकते हैं। सो इसीलिए जब आप 10K का चैलेंज लो तो हमेशा अफर्मेशन बहुत छोटी रखो। बट अगर आपको 10K चैलेंज नहीं लेना है, 10 मिनट ले रहे हो या नॉर्मली बिना काउंट करे ले रहे हो, देन आप 4 to 5 अफर्मेशन का बंडल ले सकते हो। हमेशा जो अफर्मेशन बनानी है वो अपनी सिचुएशन को पूरा कवर करे, वो अफर्मेशंस आपको बनानी है। अब करनी कैसे है, ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि हमें अफर्मेशंस करनी कैसे है। तो हमेशा अफर्मेशन जब आप उठो, उठते ही अपनी अफर्मेशंस को लूप पे चला लो, बिकॉज उस टाइम उठते ही आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। सो अपनी अफर्मेशंस को उस टाइम आप चलाते रहो, जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो। साथ में आफ्टरनून के टाइम जब आप फ्री हो तब आप अपनी अफर्मेशंस को लूप पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना चला सकते हो चलाओ, और रात को सोने से पहले अपनी अफर्मेशंस को चलाते चलाते सो जाओ। सो ये 3 टाइम मेथड हो जाएगा आपका। 3 बार पूरे दिन में आपको अफर्म करना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो डेफिनेटली आप ज्यादा भी उन अफर्मेशंस को कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी अफर्मेशंस को करना है। जैसे वो बोला था पिक वाला, वो आपको 2 टाइम ही करना है, मॉर्निंग और इवनिंग। वो अपने अकॉर्डिंग आप उसका स्केड्यूल बना सकते हो जैसे आपको सही लग रहा है, ठीक है। यही है कि आपको अफर्म आप लाउड बेसिस पे कर सकते हो, बहुत ऊंचा बोल के करना, लाउड बेसिस पे करना है तब भी कर सकते हो, विस्पर बेसिस पे करना है तब भी कर सकते हो, ठीक है। और मिरर मेथड करना चाहते हो, मिरर में देखकर अफर्मेशंस बोलना चाहते हो, वो कर सकते हो। लिखना किसी को पसंद होता है, वो अफर्मेशंस को लिख भी सकता है। इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग करो। खुद को कभी भी लिमिट्स में मत रखा करो, अपने आप को लिमिटलेस बनाओ। यू आर क्रिएटर। अपने अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल रेडी करो, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे उस टाइम वो करना है, क्योंकि आपके पास अभी जिंदगी जीने का भी टाइम होना चाहिए। जिंदगी काटनी नहीं है कि पूरा दिन अफर्मेशन। खुद को भी प्यार करना है, खुद की भी केयर करनी है, खुद की ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में और काम भी होते हैं, करना है। सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है कि रेपिटेशन होनी चाहिए। वो आपकी 3 टाइम भी करोगे तब भी होगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, और साथ में परसिस्ट, वो आपका रहना ही रहना है। हमेशा ना अपने आप को एक बात आपको याद करवानी है कि अफर्मेशंस मेरी काम कर रही हैं। चाहे मैं 1 बार बोल रही हूँ, चाहे मैं 2 बार बोल रही हूँ, चाहे मैं 3 बार बोल रही हूँ, मेरी अफर्मेशंस काम कर रही हैं। इट्स वर्क्स फॉर मी, क्योंकि आप अपनी अफर्मेशंस में परसिस्ट हो। आपकी अफर्मेशंस आपके लिए काम कर रही हैं। वो भी थॉट्स ही हैं, जब आप उनको रेपिटेशन पे चला रहे हो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। जब डेली बेसिस पे वो कंसिस्टेंसी चलेगी, रेपिटेशन चलेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रूफ प्रोड्यूस करना 3D में स्टार्ट कर देगा, और 3D में आपकी रियलिटी बनकर आ जाएगी। किसी से मत पूछो कि मुझे कौन सी अफर्मेशंस करनी है, खुद की अफर्मेशंस खुद क्रिएट करो, और कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन एंड परसिस्ट रहो। आप खुद एक क्रिएटर हो। जब आप क्रिएटर हो तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अफर्मेशंस खुद बनाओ और उसमें परसिस्ट रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।